Okay, now we will start with the next term. Before that, bachcho, you need to recall the things. Do you remember that person why he wanted to start his business with the capital? Capital means the amount that he wanted was rupees 1000, but fortunately from the market he got 1500 he has right now. So it's okay if he has 1500, that is good thing actually. So he can expand his business more. Now he started with the business. That person why started with his business. It might have any product, so we are not concerned with that product right now. Okay, so the next term is dividend. Now what do you mean by dividend? Dividend is the sharing of the profit of a company with the shareholders. It's called dividend. What do you mean by dividend? The sharing of the profit of a company with the shareholders is called dividend. Do you remember the shareholders as far as this case is concerned were three shareholders A, B, C, isn't it? Now बच्चों A, B, C वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली उनको कुछ प्रॉफिट चाहिए. सो कंपनी विल गिव देम डिविडेंड, कुछ प्रॉफिट देती है, कुछ पैसा देती है. Okay, now we need to note down certain things when it comes to dividend. What are that things? First one, it's not compulsory to pay the dividend. ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड पे करना ही है. ठीक है, आगे समझेगा क्यों. स्मॉल कंपनीज जो होती है दे डोंट पे द डिविडेंड. मैनेजमेंट बॉडी विल डिक्लेयर कि हम डिविडेंड कितना देंगे, डिविडेंड परसेंट क्या रखा जाएगा फॉर आवर शेयर होल्डर. दे विल डिसाइड एंड द डिविडेंड परसेंट इज डिक्लेयर्ड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑलवेज. बच्चों दिस इज क्वाइट क्रूशियल. देखो आप, डिविडेंड परसेंट इज डिक्लेयर्ड ऑन द नॉमिनल वैल्यू. जिन बच्चों को बहुत क्लियर हो रहा होगा दे मस्ट बी गेटिंग दिस की अरे इसलिए वो जो नॉमिनल वैल्यू थी वो पहले 1 to 100 थी, अब उसको 1 to 10 कर लिया गया है. ठीक है, बिकॉज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन व्हाट, नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू ऑलवेज व्हाट, लेस देन व्हाट, मार्केट वैल्यू. ओके, अगेन विल गो टू पर्सन वाई. हाउ मेनी शेयर्स ही हैज? 50 शेयर्स. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या थी एक शेयर की? ₹10 थी एक शेयर की. उसने मान लो डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने कि हम 5% पे करेंगे. ठीक है, सो डिविडेंड फॉर 1 शेयर, तो वो कितना परसेंट पे कर रहा है? देखो 5% ऑफ 10 इज व्हाट, 5% ऑफ 10 विल बी 0.5. What? 0.5. That means after every 1 share he will pay rupees 0.5 after every 1 year, after every 6 months. It depends on the कंपनी. नाउ you need to remember that example. ए के पास कितने शेयर्स थे? बोलो तो ए के पास कितने शेयर थे? ए हैज 20 शेयर्स. ए हैज 20 शेयर्स. सो एक शेयर के पीछे 0.5 मिल रहा था. रिमेंबर 0.5 मिल रहा था, तो उसके तो 20 शेयर्स है. सो 20 इंटू 5% ऑफ व्हाट, 10. 20 इंटू 5% ऑफ व्हाट, 10. सो इट बिकम्स ₹10. तो ए को कितने रुपीज मिलेंगे? 10. आपको समझाना बच्चों, उसके शेयर्स कितने थे? 20. और 5% ऑफ 10 कितना था? 0.5. तो 0.5 इंटू 20 कितना आया? ₹10. नाउ यू माइट बी इन टेंशन नाउ कि सर ये तो गलत है. उस ए ने परचेस किए थे 20 शेयर्स, मार्केट वैल्यू थी 20, तो उस बेचारे की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 400. वो इन्वेस्ट कर रहा है 400, उसको मिल रहा है ₹10. बच्चों डोंट फॉरगेट ही हैज द शेयर्स इन द कंपनी. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉरगेट ही हैज द शेयर्स इन द कंपनी. ठीक है, तो वो मैटर कर रहा है ना, ये तो बीच का थोड़ा सा उसका इनकम है, उसको हम डिविडेंड या इनकम बोलते हैं, विच कंपनी विल बी गिविंग. ओके, नाउ विल कैलकुलेट दिस प्रॉफिट परसेंट. व्हाट वाज द इनकम अर्न बाय दैट पर्सन? ₹10, इजंट इट? और कितनी इन्वेस्टमेंट थी उसकी? 400. सो इंटू व्हाट, 100. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. नाउ यू हैव कम अक्रॉस सेकंड एक्सप्रेशन. सो इट कम्स 2.5. तो उसका इनकम परसेंटेज कितना है? 2.5. ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, मैं उनको लिए समझा रहा हूं कि सर ये ऐसे कैसे. उसको मिल रहे ₹10, उसकी इन्वेस्टमेंट थी ₹400. बच्चों सिंपल एग्जाम्पल है, इफ यू गो फॉर एनी बंगलो. ठीक है, आपने बंगलो लिया 50 लाख का. कितने लाख का लिया? 50 लाख का. एंड यू केप्ट 1 पर्सन फॉर व्हाट, एट रेंट. और वो आपको रेंट दे रहा है ₹10,000 पर मंथ. तो ये 10,000 क्या हो गया? 50 लाख हो गया क्या? ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है, इजंट इट? नहीं है ना. तो आपको जो 10,000 पर मंथ दे रहा है वो आपका इनकम है. दिस 50 lakhs आर विथ यू. लाइक दैट ओनली. ये जो आपको यहाँ पे ₹10 मिल रहे हैं, आपको मिल रहे ना यहाँ पे ₹10, दैट इज व्हाट योर इनकम. आपका तो शेयर वहां पे है अभी भी. जब ये बंदा जिसका ये बंगलो 50 लाख का है, अगर वो सोल्ड करेगा आफ्टर several years, don't you think it will be more than 50 lakh? So in that case it will have a profit. So यही होता है शेयर्स में कि अपने कंपनी में शेयर्स होना ही बहुत बड़ी बात होती है. So if the market will be at his higher position, so if he sold the shares, so he will get the maximum profit. So you come across third expression now. How to calculate the income of any person? That number of shares and the dividend paid on nominal value. So income
dividend, profit, returns is one of the same thing. So it depends on what number of shares and what is the dividend paid by the company on the nominal value. And how to calculate profit percent or return percent, just now I told you, income or income upon investment into 100. I hope so बच्चों आपको ये मेरा बंगलो का एग्जांपल क्लियर हुआ है ना. Okay, now we'll go for applications of this. We'll go for what? Applications of the chapter. So what are the, in order to go for an applications, first of all we need to understand the formulas. पहला formula मैंने एकदम clear किया था आपको. What was that? Investment. What is investment? Number of shares into market value. दूसरा क्या था? Income, dividend, profit, returns given by the company, always what? Number of shares into dividend percent declared by the company into nominal value. That is second expression. And third expression, how to calculate profit percent? The income upon investment into what? 100. Now I'll go for exercise 3A. I have taken one example. ठीक है? From my side, that how much money will be required to buy 400? What is 400 here? Number of shares. ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से आपको ध्यान देना पड़ेगा. यू वांट टू बाय हाउ मेनी शेयर्स? 400. ₹50 शेयर. तो जो पहले वैल्यू है ना बच्चों ₹50, ये नॉमिनल वैल्यू होती है. शेयर्स एट व्हाट नाउ? आई हैव टेकन 4 डिफरेंट कंडीशंस कि उस बंदे को कितने शेयर्स परचेस करने हैं? 400. लेकिन नॉमिनल वैल्यू क्या है एक शेयर की? 50 है. लेकिन कंडीशंस अलग अलग है. नाउ आई विल गो फॉर फर्स्ट कंडीशन. वी आर गोइंग फॉर ऐसी 4 कंडीशंस हम देख रहे हैं. ठीक है. सो मान लो वो प्रीमियम ऑफ ₹10 पे मिल रहा है. इट गेटिंग एट प्रीमियम ऑफ व्हाट? 10. तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी पहला नॉमिनल वैल्यू, उसके ऊपर ₹10. तो 50 + 10 कितना हुआ? 60. तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट वी हैव टू डू अगर मुझे 400 परचेस करने हैं एट दिस कंडीशन? क्या कंडीशन है? कि वो प्रीमियम 10 पे बेच रहा है. तो 50 + 10 कितना हुआ? 60. तो 400 into 60 कितना हुआ? ₹24,000.00 आई हैव टू इन्वेस्ट. आई होप सो आपको यहां तक क्लियर हुआ. सेकंड, हो सकती है कंडीशन की वो शेयर्स, कौन से शेयर्स? 400 शेयर्स, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या थी? 50. दे आर गेटिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ₹10 एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10%. तो कैसे किया जाएगा? मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 50 + 10% ऑफ 50. बच्चों डिफरेंस है. देखो आपने यहाँ पे क्या किया था? 50 + 10 किया था. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? 50 + 10% ऑफ 50 कर रहे हो, विच कम्स ₹5. सो टोटल वैल्यू हो गई 55. तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 55. कब? जब वो शेयर 10% प्रीमियम पे बेचा जा रहा है. तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट? द इन्वेस्टमेंट विल बी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस करने थे? 400. और मार्केट वैल्यू क्या थी? 55. सो ही हैज टू इन्वेस्ट ₹22,000.00. हो सकता है थोड़ा ऐसा भी हो कि दैट शेयर इज कोटेड एट ₹70. देखो मैं अलग अलग टर्म्स यूज कर रहा हूं, सो आपको इजी होगा. कोट करना मतलब व्हाट? उसकी वैल्यू 70 है. किसकी? उस शेयर की. कौन से शेयर की? जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50 थी. नाउ वो नॉमिनल वैल्यू जिसकी 50 थी वो कितने में मिल रहा है? 70 में. मुझे कितने शेयर्स परचेस करने थे? 400. तो 400 इंटू ₹70 इज व्हाट? 28,000. आपको समझ रहा है इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. अभी नेक्स्ट कंडीशन, हो सकता है वो डिस्काउंट पे भी मिले, हो सकता है ना ऐसा कि वो डिस्काउंट पे भी मिले. ठीक है. सो मार्केट वैल्यू विल बी व्हाट? 50 - 5% ऑफ 50. बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 5% एंड ₹5. अगर ये ₹5 डिस्काउंट होता तो 50 से 5 माइनस होकर 45 आ जाता. लेकिन ये ₹5 नहीं है, ये 5% है. तो 50 - 5% ऑफ 50 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट कम्स 48.5. इट कम्स व्हाट? 48.5. सॉरी, इट कम्स आई गेस 47.5. इट्स ओके. सो नंबर ऑफ शेयर्स को 400 को अगर आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कुछ अमाउंट आएगी दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट. आई होप सो आपको यहां तक क्लियर हो रहा है. सो ही वांटेड टू बाय 400 शेयर्स एंड वी नॉमिनल वैल्यू वाज 50. सो एवरी केस मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द investment. In next video we will see 3 to 4 more applications, so things will be very easy. Thank you बच्चों.